Good evening, this is Adarsh Kumar Rai. Welcome Neil Gagan. This is my first video. हम लोग यहाँ वज़ीराबाद में रहते हैं, दिल्ली, और शैलेंद्र नाम है इनका, हमारे दोस्त हैं, रूम पार्टनर भी हैं। इस कोरोना के टाइम में बहुत ज़्यादा कोविड का प्रॉब्लम चल रहा है। वी आर हियर टू prepare for IAS examination, UPSC preparation, or UP state also. We all are the UPSC and UPPSC aspirants. हमारे ये रूम पार्टनर हैं और हम ये आपको बताना चाहते हैं कि अभी जो हालात हैं दिल्ली में किस तरह के हैं, वो लाइव हालात हैं, क्योंकि हम लोगों को बाहर जाना होता है थोड़ा बहुत अपने वज़ीराबाद इलाके में ही। वैसे तो इस इलाके में बहुत ज़्यादा रेड जोन नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ें हम शैलेंद्र से पूछेंगे। शैलेंद्र, बताइए ना, क्या मतलब अभी चल रही है बाहर, आप लोग जब जाते हो तो कैसे स्थिति दिखाई देती है? देखिए, दिल्ली सरकार ने यहाँ लॉकडाउन पूरी तरीके से खोल दिया है, क्योंकि जैसे अपने शुरू में ही भारत सरकार के द्वारा सुना था कि हम अपनी आदत में बदलाव लाएंगे। कोरोना के बाद हम अपनी जो भी आदतें, हमारी दिनचर्या जो कुछ भी है, बाहर निकलते हैं, रोड पे, मॉल में, कहीं भी जाते हैं, अपनी चीज़ों को जो पहले जिस तरह से हम अपनी लाइफ स्टाइल जीते थे उससे बदलना है। वर्तमान में मैं जब भी बाहर जाता हूँ, शाम को हो या सुबह हो या कभी कभी दिन में भी, तो मुझे कुछ बदलाव नहीं दिखता है। वैसे ही पहले की तरह लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, और उनको थोड़ा सा भी एहसास नहीं है कि अभी कोरोना का समय है, ख़त्म नहीं हुआ है कोरोना। हमें सोशल डिस्टेंसिंग को बना कर रखना है, मास्क पहनना है। मास्क तो लोग पहन रहे हैं, लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है। क्यों? अवेयरनेस का अभाव दिख रहा है, क्योंकि बिना उनमें अवेयरनेस तो है नहीं, और मास्क नीचे कर दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, सामान ले रहे हैं, उस यहाँ पे छू रहे हैं मास्क को। सैनिटाइज़र का उपयोग बिल्कुल नहीं है। सैनिटाइज़र तो मतलब 10% लोग ज़्यादा यूज कर रहे होंगे, भले सबके घर में हो, लेकिन बाहर में इसका कहीं दिखने लाइव हालात है। और कोई आदमी अगर करा भैया ज़रा मेंटेन कर लो, तो लोग उसके ऊपर ही गुस्सा निकाले, भैया क्या यार, सब ठीक ही है, कुछ नहीं होगा। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं, इसको जाहिर पाना का ही ये नतीजा दिख रहा है कि सारे स्टेट में सब ठीक हो गए, लेकिन दिल्ली में ये केस बढ़ता ही जा रहा है। जैसे एज एस्पिरेंट्स हम लोग जानते हैं कोविड के बारे में, काफ़ी इस बारे में पढ़ा है। जब से आया है तब से हम लोगों ने काफ़ी इस बारे में पढ़ा है और बहुत सारी चीज़ों को जानने की कोशिश की है कि गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, क्या तैयारी किस तरह की है, क्या इसके संबंध में अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं, कैसे स्प्रेड करता है ये कम्युनिटी स्प्रेड वगैरह के बारे में, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, जो हम लोगों ने अभी तक देखा है कोरोना का, कोविड का। तो इसमें एक चीज़ देखने को मिल रही है कि यहाँ जो लापरवाही है वो एक बहुत ज़्यादा लोग जो है मतलब इसको लापरवाही को बहुत हद तक जो है वो कर रहे हैं, और इसको लेकर बहुत अवेयरनेस का अभाव है। अवेयरनेस के साथ साथ एक जिद्दीपन भी है, ईगो भी है। हाँ। तुरंत ईगो मतलब हो जाता है, हट हो जा रहा है कि यार अब छोटा मेरे पॉइंट में बताना चाहूँगा। आप शाम के वक्त निकलेंगे बाहर, तो सरकार ने कहा है कि हमें बाहर नहीं निकलना है, बच के रहना, लेकिन जो गली हैं, जो मेन रोड कम, गली का रोड ज़्यादा हैं, सब लोग अपने दरवाजे के बाहर बैठे मिले। और ऐसा नहीं है कि वज़ीराबाद कोई बहुत ही स्लम एरिया है, नहीं, ये ठीक ठाक एरिया है, पॉश इलाका है, और यहाँ पर स्टूडेंट्स काफ़ी मात्रा में हैं। गली नंबर 6 से लेकर गली नंबर 23 तक काफ़ी स्टूडेंट्स भरे पड़े हैं। 1-2 में भी गली स्टूडेंट्स हैं, हम लोग गली नंबर 3 के आसपास रहते हैं, तो वहाँ भी काफ़ी वो है, और मिक्स कम्युनिटी यहाँ रहती है, ऐसा भी नहीं है। और ये भी नहीं है कि कोई एक कम्युनिटी है, सभी लोग इसमें प्रॉपर्ली मतलब इन्वॉल्व हैं, सभी लोग ये काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर किसी का यही हालत है, बस दोषारोपण करना है इधर से उधर। हम लोग तो मॉल है यहाँ पे 9/11 करके, उसमें हम लोग देखते हैं कि मतलब लोग ऐसे जा रहे हैं जैसे लग रहा है बहुत ही नॉर्मल डेज़ है, जबकि दिल्ली में हर रोज़ बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। दिल्ली की स्थिति ख़राब है, न्यूज़ चैनल्स पे हम लोग तो जानते ही हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक बात बताइए हमको, अब कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि मतलब यहाँ के जो रियल सिचुएशन है, इसके अलावा कैसा क्या संदेश दे सकते हैं अपने इस वीडियोज़ के माध्यम से कि लोग सुने हमें और जागरूक हों और इसकी गंभीरता को समझें
कि प्लीज़ अपना काम करते हुए भी हम अपने जीवन में हाइजीन को इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइजीन को ला सकते हैं। जैसे दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया एक अच्छा उदाहरण है, जापान एक अच्छा उदाहरण है, सिंगापुर एक अच्छा उदाहरण है। ये लोग नॉर्मल डेज में भी मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं। ये तो कोविड का सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन है। हाँ, इवन आप अपने नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, आप उनको देख सकते हैं कि वहाँ के जो भी व्यक्ति वहाँ हैं, हाइजीन को बहुत इंपॉर्टेंट दिया जाता है। और वो हर समय मास्क लगा के हाँ, चलते हैं, यानी वो हाइजीन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। हाँ, तो ये लोग क्या है कि हम लोग बोलते हैं ना, बड़ा आराम से कह देते हैं कि यहाँ तो लॉकडाउन नहीं हुआ फिर भी कैसे नहीं कट गया, इसलिए क्योंकि वहाँ डिसिप्लिन है, वहाँ गवर्नमेंट की ऑर्डर का इंतजार नहीं कर रहे हैं। पब्लिक को पता है कि हमारी लिमिटेशंस क्या हैं, हमें करना क्या है। मैं इस बात पर बार-बार जोड़ रहा हूँ कि 22 मार्च को जब मोदी जी आए और उन्होंने स्पष्ट बोला कि कोविड के बाद और कोविड के समय हम अपनी लाइफ स्टाइल को बदलना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी की जो जिस अपील तरीके से थी, हम पहले जीते थे और सब बदलना पड़ेगा। अच्छा, प्रधानमंत्री जी की अपील की शुरुआत में असर थी यहाँ पे? असर तो बिल्कुल हुई, बहुत हद तक हुई। हाँ, लेकिन उस असर में एक डर था, और डर की वजह से लोग उसको फॉलो किए। और सबके मन में था चलो महीना दिन या 2 महीने में ठीक हो जाएगा, लेकिन उनकी एक लाइन को लोग नहीं समझा, जीवन में बदलाव लाना पड़ेगा। आज हम 2.5 से 3 महीना होने जा रहे हैं, हम कहीं बाहर निकल जाए इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ शैलेंद्र जी की बात सुनने के बाद कि दिल्ली में कोविड की सिचुएशन क्या है, इसका आकलन तो आप मीडिया के ज़रिए, अन्य समाचार पत्रों के ज़रिए देख ही रहे होंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और भी ब्रॉडकास्टिंग मीडिया इसकी पूरी जो है आपको तसल्ली से खबर भी दे रही है, उसको रिपोर्टिंग भी कर रही है। लेकिन हम लोग बहुत ही नॉर्मल सिटीजन, जस्ट सिटीजन, और थोड़ा जागरूक होने के नाते, तो कि एस्पिरेंट्स हैं तो चीज़ों को पढ़ते हैं, उस हिसाब से हम आपसे फिर इतना ही कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो कम्युनिटी स्प्रेड की अगर बात की जा रही है कि नहीं है, इस संबंध में भी गवर्नमेंट का क्लैरिफिकेशन आया नहीं है, चूँकि दिल्ली गवर्नमेंट और भारत सरकार इस संबंध में एकमत नहीं है, तो मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, इतना पता है कि चांसेस जो है वो दिख रहे हैं। मतलब पता नहीं इसको कोई मान क्यों नहीं रहा है। अस्पताल के बारे में हम लोग 1 महीना पहले से वीडियो सुन रहे हैं कि पूरे अस्पताल भरे पड़े हैं, 4-4 घंटा जो है लोग लाइन में लगे हुए हैं। डेट्स इट, वो समझ में आ रहा है। लेकिन अभी की जो हालत है यहाँ पे सर, वो बहुत ही क्रिटिकल है। और क्रिटिकल इसलिए नहीं है कि इसे गवर्नमेंट नहीं समझ पा रही। देखिए, एक सीमा होती है गवर्नमेंट को संभालने की। किसी भी देश का 5% पॉपुलेशन को ही हम हेल्थ सेक्टर के लिए, हेल्थ की जो बेसिक सर्विसेज हैं उनके लिए हम उसको रख सकते हैं। पूरी जनसंख्या कहीं भी किसी भी विकसित देश में भी नहीं होता, तो हम तो फिर भी बहुत कम GDP का हिस्सा हेल्थ पर खर्च करने वाले देशों में से एक हैं। बावजूद इसके गवर्नमेंट की बजाय हमें खुद जो है इसको समझना चाहिए और कैसे हम इसे निपट सकते हैं। लेकिन हम बस सरकार को कोसने में लगे हुए हैं कि यार ये सरकार ख़राब कर रही है, वो सरकार ख़राब कर रही है। बट सीरियसली यहाँ दिल्ली में जो कुछ हो रहा है उसमें गवर्नमेंट की गलती बहुत कम है, हमको सच में दिख रहा है। लोग, क्योंकि एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री आप हमेशा बोलेंगे कि मेरे राइट्स हैं, लेकिन शांति काल का राइट्स और आपातकाल का राइट 2 अलग अलग होता है। ये हमारे लिए समझने वाली बात है। माध्यम से या किसी माध्यम से अधिकांशतः अधिकार पे बात होती है, कर्तव्य पे कम होती है। जबकि हम कर्तव्य सबको पता है क्या करना है क्या नहीं करना। अगर इस कर्तव्य को इस कोविड के समय में अगर इम्प्लीमेंट किया गया होता हर व्यक्ति के द्वारा, तो शायद आज दिल्ली हमारा राजधानी इस समस्या से निकल जाता, समस्या से पहले निकल जाता। भयावह तस्वीर अब देखने को मिल रही है। और बिहार जैसे डेंसिटी होने के बावजूद, डेंस पॉपुलेटेड एरियाज हैं, और ये सही में के बावजूद वहाँ की सरकार की, निश्चित तौर पर कहा जाए कि सरकार की कमी है। राइट। वहाँ की जनता और दिल्ली की जनता में बहुत फर्क है। राइट। क्योंकि ये बात लोग स्वीकार करते हैं कि वहाँ मजदूर क्लास ज़्यादा है, क्लास, इस वजह से वहाँ के लोग अगर इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो दिल्ली के लोगों को तो और करना चाहिए। खैर, ये तो अपना वो है, और मैं इसको बस इतना ही कहकर इस पूरी बात को ख़त्म करूँगा कि हम इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं अपने दिल्ली के, अपने सभी निवासियों को, लोगों को, और देश की जनता को भी बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जो सिचुएशन ख़राब हुई है वो सरकार की वजह से कम, यहाँ के लोगों की वजह से ज़्यादा हुई है। और दूसरा, दिल्ली के लोगों को कहना चाहते हैं कि प्लीज़ गवर्नमेंट को
बार बार देखने की बजाय हमें खुद भी समझना होगा कि ये एक ऐसा दौर है जब हम खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं। आप ज़रूर जाइए बाहर, प्रोटेक्शन के साथ जाइए, ज़रूरी सामान को करिए और तुरंत घर में आ जाइए। आप घर में जितना रहेंगे आप खुद को, अपने परिवार को और अपने समाज को सुरक्षित रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दें, हमारे दोस्त शैलेंद्र कुमार थे और मैं कैमरे के साथ आदर्श कुमार राय। नील गगन को सब्सक्राइब करिए और इसका नोटिफिकेशन घंटी बजाइए।